Hey students, I'm Komal Kaur from Season Academy team. So today we'll continue the same chapter that we were doing in our previous class. The madam writes the verse, and I hope you have gone through the first one, and that will be the second part of this chapter. I'll try to complete the rest part in this video only. So let's go. I'm gonna read out the text, and after just going through with that video, you're gonna understand this video. So please go through with that, and let's go ahead with the text. In the last we have gone through that suddenly a voice जो है उसको सैटर्ड कर देता है वैली को. कोई वॉइस उसको सुनाई देता है जो बोलता है यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. उससे बोलता है कि बैठ जाओ, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए. सिटिंग डाउन, सिट, लुक टू सी हु हैड स्पोकन. वो नीचे बैठ जाती है और देखती है कि किसने बोला ये बात. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन. तो ऐसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कभी कभी कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो एल्डर्स होते हैं हमसे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाते हैं हमारे लिए, बिकॉज दे फील कि दैट इज़ द ड्यूटी टू मेक यंगर वन सेफ़. तो यहाँ पे वो जो एल्डर हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए. जैसे अगर खड़ा वो रहेगी तो क्या होगा, अगर बस टर्न करेगी तो उस बम पे जाएगी बस, तो उसे चोट लग सकती है. इसीलिए वो उसे मना करते हैं. पर इससे वैली को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है. वैली को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे टोक रहा है कि तुम मत खड़े हो. There is nobody here who is child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसा like everyone else. उसने प्राउडली कहा, ठीक है, कोई भी यहाँ बच्चा नहीं है. उसने although she just 8 years old, but all the 8 years old babies thinks that they are not बच्चा, they are grown up. So the little girl is also thinking that she is grown up because she has come by herself into that bus ride and all. तो वो बोलती है यहाँ कोई बच्चा नहीं है. बहुत प्राउडली ये बोलती है, मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं जैसे कि बाकी सब ने पे किए हैं अपने राइड के लिए. द कंडक्टर chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो कंडक्टर जो है इन लोग को बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है, अरे सर, आपको ये पता नहीं है, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये तो एक बड़ी ग्रोन अप मैडम है. क्या आपको लगता है एक आम सी छोटी सी बच्ची अपना फेयर खुद ही दे सकती है और वो सिटी अलोन ट्रैवल कर सकती है? डू यू थिंक सो? Valley shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. तो वैली गुस्सा हो जाती है और कंडक्टर को गुस्से से देखती है और कहती है, कोई मैं मैडम कोई नहीं हूँ. एकदम गुस्से से बोलती है कि बार बार मुझे मैडम मत बोलो, याद रखो ये बात, और तुमने मेरी टिकट भी अभी नहीं दी है अभी तक. So she is literally grown up. She knows that if she has paid the पैसा, so she will get in return the ticket. और वो उसे remember कराती कि उसे अभी तक टिकट भी नहीं दी है उसने. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed, and gradually Valley too joined in the laughter. तो जो कंडक्टर वो जॉली मूड वाला है, तो वो क्या करता है, वो लाफ करने लग जाता है और मिमिक करता है उसी की तरह. अच्छा, मैं दे दूँगा तुम्हें टिकट, मतलब जैसे वो बोलती है वैसे ही मिमिक करके उसी टोन में उसे जवाब देते हैं कि हाँ मैं याद रखूँगा, ठीक है, इस तरह से बोलते. तो वो हंसने लग जाता है. तो उसे देख के काफ़ी कम पैसेंजर थे, तो सब बाकी लोग भी हंसने लग जाते हैं और उन सभी के हंसी में जो वैली है उससे भी हंसी आ जाती है, तो वो भी हंसने लग जाती है. The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? तो कंडक्टर पंच करता है एक टिकट को और उसे हैंड कर देता है, दे देता है. तो और उससे कहता है कि चलो आराम से तुम बैठ जाओ. तुम खड़े होकर क्यों जाओगी? अगर तुमने एक सीट के लिए पे किया है तो तुम आराम से बैठ कर जाओ. ओके. But if you stand on the seat, you may fall.
नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। तो वो आंसर करती है कि मेरा मन, मैं खड़ी रहूँगी, मेरा मन कर रहा है खड़े रहने का, इसीलिए मैं खड़ी रहूँगी। तो इस तरह से वो बोलती है। बट इफ़ यू स्टैंड on the seat you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो ये फिर कंडक्टर कंसर्न दिखाते हुए ये कहता है कि तुम अगर सीट पे खड़ी रहोगी तो बस अगर टर्न लेगा, कोई शार्प टर्न लेगा या कोई बम्प में आएगा, जैसे क्या होता है स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, अगर उस पर जाएगा तो गाड़ी को झटका लगेगा तो बच्चे को भी लग सकता है। इसीलिए वो बोलते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे। I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. तो फिर गुस्से से बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बच्ची। मैं बार बार कह रही हूँ, तुम गुस्से से ये बात बोलती है कि मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। Of course, how stupid of me, 8 years my। तो वो बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैं ही पागल हूँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि आप 8 years के हो। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat. Valley finally sat down. तो बस रुकी, बस रुकने के बाद क्या हुआ, कुछ पैसेंजर इन कर गए अंदर, वो न्यू पैसेंजर इन कर गए, तो कंडक्टर उनमें बिजी हो गया उनकी टिकट काटने में। और वैली इस डर से बैठ जाती है कि नए पैसेंजर आएंगे, कहीं उसे अपनी सीट ना खोनी पड़े, तो वो उस डर से तुरंत ही बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valley as the bus started again. Valley found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her ears lobes, and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut, and the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over the lips at any moment. तो क्या हुआ, एक एल्डर वुमन जो है उसके बगल वाली सीट में आके बैठ जाती है और वो उससे सवाल करने ले जाती है। जब आप एक अकेला बच्चा देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रैटिट्यूड आपको बोलेगा टू आस्क द क्वेश्चन वाई द बच्चा इज़ अलोन, वेयर इज़ द फैमिली एंड ऑल। तो वो एल्डर वुमन क्या करती है, वैली से पूछने लग जाती है, क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो, क्या इस बस में तुम अकेली हो, और ये सब कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाती है। और वैली जो है उसको वो वुमेन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लगती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो क्वेश्चन पूछ रही होती है। तो एक कारण और भी था उसे पसंद ना करने का, उसके जो कान थे, उसके जो जिसमें हम ईयरिंग्स पहनते हैं उसमें क्या होता है, बहुत हेवी ईयरिंग पहनने के बाद वो होल्स हो जाते हैं, तो वो होल्स जो है बड़े हो जाते हैं, तो वो होल्स में वो उससे होल्स देख रही है, तो उसे वो बिल्कुल वो एल्डर लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और उस होल्स में उसने बहुत गंदे से इयररिंग्स भी पहने हुए हैं, तो वो भी उसे बहुत ज़्यादा अगली लगते हैं। और वो क्या कर रही है, बिटल नट अगर बोल सकते हैं, पान अगर देखा होगा आपने तो उसमें एक सुपारी होती है, तो वो सुपारी जो है वो खा रही होती है, उसे चबा रही होती है, और वो चबाते होता है ना, उसका सलाइवा से मिक्स होके पूरा जूस बन जाता है। तो वो उससे लग रहा है कि कब, जो बोलते नहीं होता है, लगता कब वो स्पिल हो जाएगा उसके मुंह से। तो वो बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा था। हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, कौन इस इंसान के साथ अच्छे से रह सकता है, सोशेबल हो सकता है, जिसके बड़े कान में होल्स हैं, गंदे से ईयरिंग्स पहने उसने, और वो च्यू कर रही है बिटल नट, और लग रहा है सारा स्प्लिट हो जाएगा अभी मुंह से, तो उसको बहुत यक लगता है। येस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो वो आंसर करती है, हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ, और जो एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, वो ये बात बोलती है, और बोलती है हाँ मेरे पास मेरा टिकट भी है, एकदम डिस्प्लेजर मूड में, कि हाँ मतलब कि मेरे को तो ऐसे बात करने का कोई मूड नहीं है, ऐसा वाला मूड में। येस, सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तो येस, उसने अपने टिकट के पैसे दिए हैं, कंडक्टर ने फिर इंटरप्ट किया, बोला कि इसने तो 30 पैसे अपने टिकट के दे दिए हैं। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वैली,
बट सी laughed all the same and the conductor laughed too. और जैसे कंडक्टर फिर बीच में घुसता है, उसका साइड लेने लग जाता है कि हाँ हाँ इसने तो 30 पैसे दिए हैं, लोन ये ट्रैवल कर लिए, तो इसको गुस्सा आता है, तो वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, और बोल के ये वली हंसने लग जाती है। तो वली हंसती है तो कंडक्टर भी हंसने लग जाता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in a town? What the street? What's the house number? You need not bother about me. I can take care of myself, Valley said, turning her face towards the window and starting out. तो क्या हुआ, तो वुमेन बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है उसको लेके, और वो बोलती है, उसका क्रेज़ मतलब उसको लगता है कि नॉनसेंस है, वो इतनी छोटी बच्ची 8 साल की, हाउ कुड सी ट्रैवल अलोन। तो वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम कहाँ जा रही हो, क्यों तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हो, एग्जैक्टली तुम्हें जाना कहाँ है शहर में, तुम्हें पता है कौन सी गली, कौन सा स्ट्रीट, कहाँ जाना है, हाउस नंबर एंड ऑल, तो क्या तुम्हें ये सब पता है। तो वो वैली जवाब देती है, यू नीड नॉट। तो यहाँ पे वैली रिप्लाई करती है कि तुम्हें टेंशन लेने की, तो वो बोलती है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। और वैली ने अपना फेस टर्न कर लिया, बाहर विंडो की तरफ वो देखने लग गई, क्योंकि वो इससे बात करना नहीं चाहती थी इस लेडी से। हर फर्स्ट जर्नी वॉज केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thoroughly saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toy balloons and like the finally she has saved a total of 60 पैसे। तो वो अपने फर्स्ट जर्नी के बारे में बताती है कि उसका जो फर्स्ट जर्नी है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि 30 पैसे और मतलब टोटल 60 पैसे इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो ये बहुत पेन के साथ उसने जो ये पैसे हैं उसे जमा किया है, वो अपने आप को बहुत रोका है इस चीज़ के लिए कि कैसे वो 30 पैसे जमा करें। उसके रास्ते में आने वाले हर टेम्पटेशन, जो चीज़ उसे अच्छी लगती है उसने उस चीज़ों को इग्नोर किया, जैसे चॉकलेट्स ख़रीदना, टॉय बलून्स, ये सब चीज़ें उसने नहीं ख़रीदी। क्यों नहीं ख़रीदी, क्योंकि उसे पैसे सेव करने थे, 60 पैसे, तो इसीलिए उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उसने इग्नोर किया जो चीज़ें उसे पसंद थी। तो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, डिटर्मिनेशन है इस गर्ल के अंदर कि अगर मुझे जाना है तो मुझे जाना है। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. तो उसके लिए उस वक्त कितना डिफ़िकल्ट था जब विलेज में एक फेयर लगा था, मेला लगा था, और उसको बहुत ज़्यादा मन था मैरी गो राउंड में घूमने का। वो जो राउंड राउंड होता है ना जॉइंट व्हील्स, उसमें घूमने का बहुत ज़्यादा मन था। ऑल्दो उसके पास पैसा था, पर सी वॉज डिटरमेंट कि उसे जाना है तो हम बस राइड में। अगर वो छू लेती, वो चली जाती मैरी गो राउंड में, तो वो कभी नहीं जा पाती वो बस राइड में, मतलब और समय लगता उसको। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valley always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house or something, even ventured out into the village. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम उसने टैकल कर ली, पैसे वाली। नाउ दिस इज़ डन ऑफ अ सेकेंड प्रॉब्लम। ना उसको ये था कि अब उसका घर से बाहर कैसे निकलना है। अब उसने प्लानिंग तो बना ली, इतने बजे बस से जाना है, इतने बजे उतरना है, इतने बजे रिटर्न आना है एंड ऑल दैट, उसने प्लानिंग तो बना ली। लेकिन अब उसको ये था कि अब घर से कैसे बाहर निकला जाए। तो उसे ये कुछ ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था, क्योंकि लंच के बाद उसकी जो मदर है वो पावर नैप पे जाती है, मतलब सोने के लिए जाती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो वैली ने प्लान कर लिया, और उसी 1 से 4 बजे के बीच में वो एक्सकर्शंस करती थी, मतलब बाहर जाती थी, या तो डोरवे में खड़ी रहती थी या विलेज में कहीं इधर उधर घूमती रहती थी। तो उस वक्त को वो ऐसे यूटिलाइज़ करती थी, और आज वो यूटिलाइज़ करने का क्या सोची कि वही वक्त को यूज़ करके वो अपना बस जर्नी करेगी।
Today this same ark could be used for her first excursion outside the village. और इस आर्क को उसने पहली बार यूज़ किया जो वो आउटसाइड ऑफ द विलेज जा रही है, पहली बार जा रही है टाउन. The bus rolled on now, cutting across a bare landscape and rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. तो अब बस ने रोल्ड अप किया आगे की ओर बढ़ा, क्रॉस करते हुए एक बड़ा सा लैंडस्केप आया, जिसमें लैंडस्केप क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बुशेस होती है, ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ नहीं होते. तो बहुत बड़ा लैंडस्केप आया, उसमें टाइनी हैमलेट है. हैमलेट्स मतलब बोल सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ हाउसेस जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब इतना बड़ा नहीं होता कि वो विलेज बन सके, पर इतना बड़ा होता है कि वो एक छोटा सा हैमलेट दिखे, मतलब 2-4 घर जहाँ हो, और बहुत सारे शॉप्स उसे देखने लगे. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम एंड pedestrian smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो क्या हुआ कि अब के बस जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती है, आपने कभी बस ट्रैवल की होगी तो आपको पता है जैसे कैसे बस आगे की ओर बढ़ती है तो वो क्या लगता है सभी चीज़ को गॉबल कर लेगी, सभी चीज़ को निगल लेगी. लगता है अब इधर से आगे जो व्हीकल आ रही है छोटी छोटी लग रहा है, अब लग रहा है टकरा जाएंगे और बस जो है उसे खा जाएगी. इस तरह से फीलिंग आती है. अगर उस नज़रिए से आप देखोगे तो एक बच्चे के नज़रिए से वो ऐसे ही लगेगा. जितने पैदल चलने वाले लोग हैं तो वो लग रहा है कि अब वो भी आके बस से टकरा जाएंगे, पर नहीं, बस जो है स्मूथली सारे ऑब्स्टिकल को पास करते हुए वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है. तो जो ट्रीज़ आ रहे हैं, लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो दौड़ रहे हैं बस के जो आगे से. अगर ट्रीज़ देखना पार होते जाएंगे तो लगेगा जो ट्रीज़ है वो दौड़ रहे हैं. बस ट्रीज देम सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस. जब आपने बस में देखा होगा जब बस जो चलते रहती है तो आगे से जो ट्रीज़ जो है लगते हैं कि वो दौड़ते हुए आ रहे हैं बस की ओर. जब बस उनके तक पहुंचती है तो लगता है कि वो ट्रीज़ जो है खड़े हैं, और उसके बाद जब बस उन्हें क्रॉस कर जाती है तो लगता है वो पीछे की ओर भाग रहा है. तो इस तरह का ये इमेजिनेशन किसके लिए है? एक छोटी सी 8 साल की बच्ची जो ये सब चीज़ें को इमेजिन करेगी. ऑफ कोर्स एक छोटी सी बच्ची यही सब चीज़ों को इमेजिन करेगी कि पेड़ जो है भाग रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, तो ये ऐसा उसको फील हो रहा है. Suddenly Valley clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of a bus. The bus slowed to the crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in the front of the bus. सडनली क्या किया, वैली ने क्लैप करने लगी, जोर जोर से तालियां बजाने लगी खुशी के साथ, क्योंकि उसने देखा एक यंग काऊ जो उसने अपने टेल को उठाया हुआ है हवा में और वो भागे जा रही है मिडिल ऑफ द रोड में. और जैसे जैसे बस जो है वो धीरे धीरे क्रॉल कर रही है, उसके लिए धीरे धीरे चल रही है, और जैसे वो हॉन्क करती है, बस हॉर्न बजाती है लाउडली, वो फिर ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाती है. तो मतलब वो गाय जो है वो डर चुकी है, पर वैली को नहीं पता कि वो डर गई है. ये सीन उसे देख के बड़ा हंसी आ रही है कि छोटी सी बच्ची है, वो देख रही है गाय जो है पूँछ उठा के एकदम भागे जा रही है, रोड में भागे जा रही है, जितना हॉर्न बज रहा है वो उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर इधर उधर भाग रही है. तो वैली को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो हंसते जाती है. Somehow this was very funny to Valley. She laughed and laughed until there was a tear in her eyes. तो क्या हुआ, मतलब ये वैली के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी था. वो हंसते जाती इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते, वो इतना ज़्यादा हंसती है. हे लेडी, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. तो वो कंडक्टर बोलता है क्या तुमने ज़्यादा नहीं हंस लिया, चलो कुछ हंसी कल के लिए भी छोड़ दो. At last the cow moved off and the road, and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in a distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate, and with the tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on past the train station. From there, and they traversed a busy, well laid out shopping street, and turning entered a wider thoroughfare
such big bright looking shops, what glitter displayed of the clothes and other merchandise, such big crowd. तो अब क्या हुआ, एट लास्ट जो काव है वो मूव ऑफ कर जाती है और आगे की ओर जो बढ़ जाती है, और जो बस जो है वो रेल रोड क्रॉसिंग के पास आकर खड़ी हो जाती। वो जो अभी रेल जो क्रॉस करने वाली है, इसीलिए वो जो फाटक होता है वो बंद है, तो सभी लोग वहीं पे खड़े हैं छोटी सी जगह पे कि ट्रेन पास होगी उसके बाद जाएंगे। तो वो देखती है स्पीक, मतलब छोटा सा समझ लो एक बिंदु तरह का, दूर जब कोई चीज़ रहेगी छोटी दिखेगी तो एक छोटा सा स्पीक दिखता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो आगे की ओर बढ़ते जाता है वो बड़ा और बड़ा और बड़ा होते जाता है। ट्रेन के बारे में वो ये बात कर रही है। और वो जब क्रॉस करता है वहाँ से, तो एक ट्रिमेंडस रोअर के साथ जैसे ट्रेन की आवाज़ होती है, और जैसे वो वहाँ से पार करेगी तो रैटल तो होगा ही ना, कंपन होगा, तो रैटल होता है, सारे जो वहाँ के जो जितने भी खड़े हैं वह बस और जो भी व्हीकल खड़े हैं वो हिलने लग जाते हैं, वो इतना ज़ोर से बस ट्रेन कहीं से पार होती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और वो ट्रेन स्टेशन को वो पार करके वो एक आगे की ओर बढ़ते हैं। वो एक शॉपिंग स्ट्रीट को क्रॉस करने लग जाते हैं, और वो वाइड शॉपिंग स्ट्रीट है, मतलब वो बहुत बड़ा फेयर जैसा है एकदम। वहाँ पे बिग ब्राइट थिंग्स हैं, ग्लिटरी थिंग्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं जो क्लोथ्स को बोलते हैं ना कि डिस्प्ले किया हुआ है, हर तरह का मर्चेंडाइज वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उस चीज़ को वो देख के बहुत सरप्राइज़ होती है, बोलती व्हाट अ बिग क्राउड। वैली जो है उस चीज़ को देखते रह जाती है, स्ट्रक डम विद वंडर, एकदम चुपचाप उन सारी चीज़ों को जिसे आज तक वैली ने नहीं देखा था, तो वो उस सब चीज़ों को बहुत सरप्राइजिंगली देखती है। वैली गैप्ड एट एवरीथिंग। वैली जो है सभी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से वो देखती है, और तभी जो है द बस स्टॉप्ड, बस रुक जाती है और सभी लोग उतर जाते हैं बस से, एक्सेप्ट वैली। वैली के अलावा बाकी सब उतर जाते हैं बस से। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far your 30 paise takes you. तो वो कंडक्टर फिर आके इंटरप्ट करता है कि सभी लोग उतर गए, तुम नहीं उतरी, और तुम्हें उतरना नहीं है क्या? तुम जो 30 पैसा तुमने दिया था वो तुम्हें यहीं तक लेकर आएंगे। नो, वैली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। और वैली ने कहा, नहीं, मैं इसी बस से वापस जाने वाली हूँ, ये लो 30 पैसा। उसने अपने पॉकेट से निकाल के कंडक्टर के हाथ में दे दिया। वाई इज़ समथिंग द मैटर? तो नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो बस कंडक्टर सरप्राइज होता है, ये इतना दूर आई है मतलब यहाँ शहर, और वो उतर भी नहीं रही है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई बात है? तो वो बोलती ना, कुछ बात नहीं है, बस मुझे बस राइड करनी थी तो मैंने बस राइड की। डोंट यू वॉन्ट टू हैव लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? तो बस कंडक्टर बोलता है, नहीं, क्या तुम जाना नहीं चाहोगी बाहर? अब तुम शहर आ चुकी, थोड़ा शहर घूमना नहीं चाहोगी? ऑल बाय माई सेल्फ? ओह, आई वुड बी मच टू एफ्रेड। बोले, क्या मैं अकेले जाऊँ? ना ना, मैं बहुत डर जाऊँगी, इतनी बड़ी भीड़ में मैं नहीं जा सकती। ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus. तो जो ये बस है कंडक्टर बहुत अजम्पशंस के साथ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली ये पूछता है कि जो ये बोलती है कि मैं डर जाऊंगी, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम बस में आने से अकेले नहीं डरी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर। ना, बस में आने में क्या डर है? Well then, why not go that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो वो कंडक्टर बोलता है कि तुम क्यों नहीं जाती हो उस स्टॉल में और अपने लिए कुछ पीने के लिए ले आओ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट। तो वैली बोलती, ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू द कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोलता, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी अ टिकट, दैट्स ऑल। तो ये बोलती है कि ना, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे टिकट दे दीजिए और कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो ये कंडक्टर बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से होगा और तुम्हें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। नो नो, सी फॉर्मली सेड प्लीज़ नो। और उसने पूरा सीधा इनकार कर दिया, एक छोटी सी बच्ची पर इंटेलिजेंट। तो उसने एकदम फॉर्मली इनकार कर दिया, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग एंड देन वेटेड अंटिल it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers.
तो कितने प्यार से, कितने अच्छे से, कितनी समझदारी से उसने बस टिकट ली अपनी, और अगले ने ऑफ़र भी किया कि आप आओ, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ, पर उसने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं पीना। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, दिस इज़ वेरी वेल, मतलब अगर एक छोटी बच्ची के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। तो कंडक्टर ऐसे श्रग करते हैं, दोनों कंधों को उठा के ऐसे बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर वेट करो जब तक बस रिटर्न जर्नी के लिए रेडी नहीं हो जाती। और फिर रिटर्न जर्नी के लिए बस जो है रेडी हो गई, और अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कम पैसेंजर है। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो उसने कहा, कंडक्टर ने कहा, क्या आपकी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होगी? तो गर्ल से वो जब टिकट देने लग जाता है तो उससे पूछता है, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, ना कोई मुझे नहीं खोज रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और जो बस है वो स्टार्ट हो गई और अगेन उसे सेम वंडरफुल साइट्स दिखने लगे। वेल ही वॉज नॉट बोर्ड इन अ स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट ही वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और उसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी उसको ज़रा सा भी बोर नहीं लग रहा था, ऑल्दो वो यही सब सीन देख कर तो आ रही थी, अगेन वो रिटर्न में भी वही सब सीन देख रही है, लेकिन वो फिर भी बोर नहीं होती, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उन सारे सीन्स को देखती है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। पर वो सडनली देखती है एक यंग काव जो रोड साइड में पड़ी हुई है, और लगता है उसे किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है और वो पड़ी हुई है। Isn't that the same cow that ran in the front of the bus on our trip to town? तो वो पूछती है कंडक्टर से, क्या ये वही गाय है जो हमारे बस के आगे भाग रही थी जब हम लोग टाउन की तरफ जा रहे थे? She asked to the conductor. The conductor nodded and she was overcome with sadness. तो कंडक्टर ने नॉडेड किया, हाँ में सर हिलाया, तो वो पूरी दुखी हो गई। What had been lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि कितनी प्यारी गाय, ब्यूटीफुल क्रिएचर, जो छोटी सी गाय थी, कुछ समय पहले भाग रही थी, कूद रही थी, उसके पास लाइफ थी, अभी वो कितनी हॉरिबल लग रही है, वो पड़ी हुई है एकदम ज़मीन पे। सो फ्राइटिंगली एज इट ले देयर, लेग्स उसके जो है स्प्रेड लेज अप फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर। तो जो गाय है वो पड़ी हुई है, उसके लेग्स जो हैं स्प्रेड हो चुके हैं, उसकी जो आँखें हैं वो बाहर आ चुकी हैं, और जो ब्लड है चारों तरफ स्प्लिट हुआ है। But the bus moved on. The memory of dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. अब उसको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उस डेड काव के लिए बुरा लगने लगा, वो एकदम डर गई उस चीज़ को देखे, क्योंकि शी इज़ अ लिटिल गर्ल, और अभी उस गाय को उसने इधर उधर भागते हुए देखा था, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। अभी वो गाय पड़ी हुई है, मरी हुई है, तो उस चीज़ को देख के वो उसको बहुत ज़्यादा डर गई। वो अब उसके अंदर बाहर देखने का इंथुसियाज़म ही ख़त्म हो गया, अब वो बाहर खिड़की तरफ देखना ही नहीं चाहती। सी सैट thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. एकदम वो अपने सीट पे बैठी रही, उसने एक बार भी बाहर झाँक कर नहीं देखा, एकदम जैसे वो ग्लूड हो गई है वहाँ पे, एकदम वैसे ही वो बैठी रही और उस गाय के बारे में सोचते रही। सी स्टूड, तब तक वो विलेज पहुँच चुकी थी, ये 3:40 का टाइम था। सी स्टूड अप एंड stretched herself. Then she turned to the conductor and said, well, sir, I hope to see you again. Okay, madam, he answers her smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. तो वो उसने अपने आप बॉडी को स्ट्रेच किया, उसके बाद कंडक्टर को कहती है चलो फिर मिलते हैं। तो वो बोलता है अच्छा मैडम, तो स्माइल करते हुए बोलता है कि जब भी आपको बस राइड करने का मन करे तो ज़रूर आ जाइएगा, और अपना भाड़ा लाना, अपना फेयर लाना मत भूलिएगा। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और एकदम वो बस से कूदती है, एकदम होता है ना कि वहाँ पे जो फुट स्टेप रहता है वहाँ से कूद जाना, छोटे बच्चे हम लोग कूदे होंगे, सबको याद ही होगा, वहाँ से सीधा कूद के नीचे की ओर जाना, और वो एकदम स्ट्रेट भागती है अपने घर की ओर। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वैलीज आंट, the one from the south street. This aunt was a real chatterbox, never losing her mouth once she had started talking.
तो जैसे वो घर पहुंचती है तो वो एंटर करती है तो देखा उसकी मदर जाग चुकी है और वो उसकी आंटी से बात कर रही है जो साउथ स्ट्रीट से आई हुई है। तो वो उसकी जो आंट है वो एक नंबर की चैटर बॉक्स है, बहुत बोलती है, एक बार बोलना स्टार्ट करती है तो चुप ही नहीं होती। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वैली केम इन। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वैली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन। तो उसकी आंट क्यूरी करती है और उससे पूछती कहाँ थी तुम, और बहुत कैजुअल वे में बोलती है, जैसे कि उसके आंसर का भी जो होता है ना, रिप्लाई का भी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वैली जो है उसे स्माइल करके, मतलब वो रिप्लाई नहीं करती, बस एक स्माइल कर देती है। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often cannot understand it completely, can we? तो उसकी मदर बोलती है हाँ बहन जी, इस तरह से बात करते हैं ना मम्मी लोग, तो वो ऐसे बोलते हैं हाँ आपने ठीक ही कहा कि हमारी मतलब ज़िंदगी में, दुनिया में, बाहर दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, हम कैसे सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं तो उसे समझ नहीं सकते। क्या सही कहा कि नहीं मैंने? ओह यस, ब्रीथ वैली। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट दैट यू से? ओह सैड वैली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग दैट विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वो बहुत हैवी ब्रीथ के साथ बोलती है वैली, हाँ मम्मा आपने सही कहा। तो उसकी माँ बोलती है क्या कहा तुमने वैली? तो वैली ने कहा कि मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे बिना नॉलेज के, हमें पता भी नहीं होता वो चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ द गर्ल शी इज़ एंड हर आंट, said her aunt, and yet looked how she poked her nose into the conversation, just as though she were a grown-up lady. Valley smiled to herself. She did not want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? तो उसकी आंट उसे नॉक करते हुए बोलती है कितनी मतलब बदमाश, एक तो चिट टाइप का, मतलब एक ऐसी लड़की जो छोटी है पर बड़े बनने की कोशिश करती है, लोगों की बातों में घुसती है, तो उसको चिट कहा जाता है। तो उसे कहती है कि कितनी चिट है ये, कितनी मतलब बदमाश है, हमारे बीच में बोल रही है, देखो कैसे अपनी नाक घुसा रही है हमारी बातों में, जैसे कि बहुत बड़ी हो गई है, जैसे बोलती है ना आंटीज़, तो वैसे ही बोल रही है। तो वैली स्माइल करती है और कोशिश करती है कि उसकी स्माइल जो है उसकी आंट ना देखे, और उसकी आंट अगर वो स्माइल देख भी लेती है तो वो समझेगी नहीं कि वो किस बारे में बात कर रही थी। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल। शी अंडरस्टैंड द meaning of life and death, and I don't think she should take that ride, क्योंकि वो जस्ट 8 years old है और वो बस राइड में गई। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।